जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राना इरफान साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं। लाहौर में फिटनेस क्लब के इनके क्लब का नाम तो मतलब बड़ा डिफरेंट सा है। मैं अब कोशिश करूंगा कि पहले इनका पूरा तारफ करा दूं। साहब का 20 साल से मेरा इनका ताल्लुक है। ये मेरे मोहसन हैं, मेरे मेहरबान हैं, तो इनकी मोहब्बतें हैं। आज मैंने इनको याद किया तो मेरे पास आज आ गए। तो मैं राना साहब से आज कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा सेहत के मुतल्लक। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो इनकी सेहत में जब भी देखता हूँ, साहब का 20 साल से मेरा इनका लिंक है, मैं इनको देखता हूँ। बल्कि लाहौर में मुझे मुतारफ कराने वाले अबू अब्दुल्ला वो राना साहब ही हैं। तो मैं राना साहब से पूछूंगा कि सेहत बेहतरीन रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है क्या? गज़ाओं की तरतीब तो हम जानते हैं हुक्मा हजरात। तो मैं आज ना अपने भाई से मतलब एक तो ये कहूँगा कि वो अपने जिम का तारफ करवाएं। तो मैं पहले इनके मसल्स दिखाना चाहता हूँ। माशाल्लाह, आपको अल्लाह किसी पे नजर ना लगाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहलवान है राणा साहब। थोड़ा सा मेरी तरफ अगर हो जाएंगे तो आप जरा इजी हो जाएंगे। जी हुजूर वाला, एक्सरसाइज हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है? जी इसके मतलब मेरी आवाम को, मेरे दोस्तों को, मेरे फॉलोअर को जरा आगाह करिए जरा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले जी मैं हकीम साहब के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि हकीम साहब माशाल्लाह जब से इनका मेरा एक ताल्लुक़ हुआ है, यकीन करें कि इनसे अच्छा बंदा और इनसे मतलब प्यारा और इनसे हिकमत वाला बंदा मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि बंदा सिर्फ एक डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, तो वो आपको सिर्फ वो अगर मिसाल है कि आपको दर्द है तो आपको इंजेक्शन लगाएगा और आप ठीक कर देगा और चले जी ओके जी। ये बगैर दवाई के भी बंदा ठीक कर देते हैं। नहीं, अल्लाह ठीक करता है। मैं तो राणा साहब से नहीं, हम तो कोशिश यही करता देखते हूँ। हैं, अल्लाह करने वाली तो अल्लाह की जात ही है। बेशक। लेकिन जो है ना, अल्लाह ने अपने बंदे भी तो चुने हुए हैं ना, ये उसमें देखें आप। देखिए इरफान भाई, बात यह है कि ड्यूटी है आपकी। हाँ जी बिल्कुल। आपके पास सारा दिन मेल बिल्कुल। फीमेल आते हैं ना फिटनेस के लिए। हाँ जी। तो आप अपने फर्ज में कोताही तो नहीं बरत सकते। अल्लाह पाक ने ड्यूटियां लगा दी हैं जी आपकी। किसी मेरे अगर मेरी ड्यूटी है तो मेरी ड्यूटी ये है कि मैंने लोगों को फिट करना है जी। आपकी ड्यूटी भी फिटिंग की है, लेकिन आपने किसी और तरीके से लोगों को सेटिस्फाइड भी करते हैं। उनको मेडिसिन भी हल्की फुल्की, आपकी मेडिसिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, मैंने देखा है ना। देखिए राणा साहब, गजा से फिटनेस हाँ होती है जी, ना, ऐसे ही है ना। आप ज़्यादा गजाओं से ही तो इलाज करते हैं ज़्यादा। बेसिकली जो हमारी मैन मेड चीजें हैं वो तो बिजनेस के लिए है। बिल्कुल। तो हमारे जो अल्लाह ने जो चीजें पैदा की हैं उनके वसफ जो है उनकी कह लें कि फायदे जो हैं उनके, ये जी इंसानी बॉडी के लिए। तो मैं बिल्कुल कोशिश ऐसे। करता हूँ कि उनसे फायदे लीजिए, ना कि मेडिकेशन की तरफ। बात फिटनेस की तरफ से, क्या हम एक्सरसाइज क्या जरूरी है बॉडी के लिए? बहुत ज़रूरी है जी एक्सरसाइज। देखें आजकल के दौर में जिस तरह हम अपनी खुराकें, आप हर बंदे को पता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ठीक है। उसके जो मामलात हैं वो खुद सेटिस्फाइड नहीं है उससे। सही है। नहीं है सेटिस्फाइड। अब कोई भी बीमारी आप गिन लें, वो ढूंढ के अपने में से निकाल लेगा कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है। आप बोलेंगे यार पेट में ऐसे होता है, ये होता है, मेरा गर्दन ऐसे को हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। जो भी आप नुक्स बताएंगे वो कहेगा मुझ में है ये नुक्स। वो किसी अखबार में पढ़ लेगा, वो कहेगा मुझ में है ये नुक्स। क्यों है? क्योंकि उसने अपनी जो अल्लाह पाक ने एक आपको स्ट्रक्चर दिया है ना, उसका उसने ध्यान ही नहीं रखा। ऐसे ना तो उसने खुराक के जरिए उसका ध्यान रखा, ना उन्हें एक्सरसाइज के जरिए उसका ध्यान रखा। ठीक है। अब मेन चीज जो है ना वो आपकी है, देखो अल्लाह पाक ने जो हमारी बॉडी को बनाया ना, वो बनाया इस मकसद के लिए, मेहनत के लिए। मेहनत के लिए बनाया कि मेहनत, ये बंदे ने मेहनत करनी है और मेहनत करके इसने फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है। और जो भी खुराक करेगा अच्छे तरीके से हजम करेगा। मैं आपकी बात को ना मतलब बढ़ाता हूँ यहाँ पे। ये मुझे ऐसे लगता है कि इंसान जो है ना अशरफुल मखलूकात है जी और इसको दिया क्या गया मुशक्कत। बिल्कुल। मुशक्कत हमेशा, या काम हमेशा अच्छी चीज से लिया जाता है ना, हाँ जी ताकतवर से लिया जाता है ना। बिल्कुल तो ऐसे ही। अल्लाह ने इंसान के जुम्मे मुशक्कत लगा दी। मुझे लगता है कि बीमारी ओवर ईटिंग से होते हैं जो मुशक्कत नहीं करते, जो बिल्कुल ऐसे हरकतों ही। से आजकल चल ही ये रहा है हकीम साहब, देखें कि चीज लोग ऐसे खाते हैं और ज्यादा फास्ट फूड चल रहा है जी। फास्ट फूड खा लिया जी, मैंने जी बर्गर खाया जी, एक फैशन बन गया है। मैंने पिज्जा खाया, मैंने वो चीज खाई, ये की। अब वो खा क्या रहा है उसको पता ही नहीं है। एक वक्त होता है जो डाइजेशन बेहतर रहती है, सब कुछ आपके हार्मोन्स अच्छे तरीके से काम करते हैं। उसके बाद जब आप 30 से ऊपर जाते हैं, आजकल तो 25 वाले 20 वाले भी ये रोना रोते हैं। यानी पहले 40 तक का होता था कि हाँ जी। 40, अब जो स्टैंडर्ड है ये 25-20 साल तक लोगों के मैदे तकरीबन खराब हो। मसला ये है, हम कहते हैं ना कि जी पुराने दौर में लोग बड़े फिट थे जी, उन्होंने तो ये कर दिया वो कर दिया, अभी तक वो जी 100 साल की जिंदगी पा गया जी, वो ऐसे कर लिया।
तो आप उनकी जिंदगी उठा के तो देखें किया क्या है उसने। आप उसकी खुराकें देखें, वो शोरबे वाली चीजें खा रहे हैं, वो जनाब अपनी डाइट में ज्यादा उनके लिक्विड है और अपनी खुराक से कम खा रहे हैं वो, आज वो और ज्यादा अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वो आपके हाफिज साहब जो सियालकोट से तशरीफ लाए थे, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था आपके सामने कि जब आप मदरसे में होते थे तो उन्होंने कहा कि हम 30-40 के करीब तालिब इल्म हुआ करते थे, तो एक मासी खाना बनाती थी, ऐसे ही है। ऐसे तो ही। मैंने नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया था वो कहा था कि खाने शोरबे वाले होते थे कि ड्राई होते थे। उन्होंने राणा साहब जवाब क्या दिया? हाँ जी, उन्होंने कहा जी शोरबे वाले खाने होते तमाम थे। खाने तमाम ग्रेवी खाने। टाइप नहीं, हाँ जी, ग्रेवी टाइप खाने नहीं, रस्मी से खाने। उन्होंने कहा था कि शोरबे वाले खाने। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो गुरबा फैमिलीज हैं या मदरसे हैं दूर दराज, अभी भी वहाँ लिक्विड। और मैंने आप सबसे ये पूछा था आपके सामने कि आप सब उस वक्त बीमार 40 बंदों में से, 40 तालिब इल्मों में से कितने लोग बीमार थे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? जी, बीमार किसने होना है जब उन्होंने खाने उस तरह के खाने हैं, सीधी सी बात है। और उन्होंने हजम करनी है उस चीज़ को, और जल्द हजम होने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो आपको न्यूट्रिशन उसका पूरा मिल रहा है, ठीक है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी है, आपका हार्ट अच्छा काम कर रहा है, आपने खाया है और आपके मैदे को पता भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप खा लें, ये जो आपकी खुराकें आजकल चल रही हैं, लोग पिटते हैं जी आके, हमने ये खा लिया, मेरा मैदा खराब है जी, मुझे तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है, मुझे ये मसले हो गए, मुझे मेरा काम ही नहीं बनता कोई भी, ओवरऑल हेल्थ मेरी खराब हो रही। क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है कि लोग एक चीज, अगर हम ठोस खाना कोई खाते हैं ना 5 से 6 घंटे 7 घंटे उसको लगते हैं, जो बंदा काम भी करता है ना साथ, बिल्कुल ऐसे है, उसको बर्न होने में 5-6 घंटे लगते हैं, ठीक है। जो बंदा काम भी नहीं करता और इतना हैवी खाना खा रहा है, उसको तो कम से कम वो, मैं कहता हूँ सुबह खा ले और शाम तक कुछ ना खाए। देखिए, लेकिन होता क्या है कि हर हम तीसरे चौथे घंटे कोई ना कोई स्नैकिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं हम, ठीक है ना, तो हेट मतलब वो खाते जाएंगे, तो वो अंदर जाके काम वो सड़ने लगेगा। एक्सरसाइज करना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी कैलोरीज बर्न हो जी, आपका स्टमक जो है ना वो निजाम हजम की तरफ मजबूती से, बिल्कुल जी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी मसल की पावर बढ़ेगी, ठीक है, आपकी जो ओवरऑल स्किन अच्छी, आपके बाल अच्छे, आपकी हर चीज, दांत अच्छे, आपका मैदा ठीक है तो सब कुछ ठीक है। यानी ठीक है। अब ये आप जब कहते हैं कि ज्यादा है, जब कोई आपके पास कुछ लोग फिटनेस के लिए आते हैं, कोई अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए आते हैं जी, इस तरह के भी मतलब लोग शौक रखने वाले आते हैं, मोस्टली लोग जो है फिटनेस के लिए आते हैं ऐसे ही। और कुछ आपके खास फ्रेंड मैंने देखे हैं, जिस तरह आपने तैयार किया हुआ है वैसे आप अपने तालिब इल्म भी तैयार करते हैं जी। तो जनाब तालिब इल्म जब तैयार करते हैं तो आप तो बेतहाशा खाना खिलाते हैं उनको? नहीं, बेतहाशा खाना नहीं खिलाते हैं। अच्छा, हम बड़ी वो उनकी एक डाइट को सेट करते हैं, उसमें हर चीज पूरा न्यूट्रिशन होता है। देखें लोग मिर्च मसाले और कहते हैं जी मसाले ज्यादा ना खाओ जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम मसाले डाल के चीजें देते हैं। ये असल में जो हमारी जो एंटीबायोटिक्स है ना, ये सारी मसाले में पाई जाती हैं सारी। आज तो राणा साहब आपने हिकमत जो है ना लोगों ये सब कुछ हकीम साहब आपकी देन है, हमने आपसे ही सीखा हुआ है, ठीक है ना। आज जो कुछ है ना तो आपकी वजह से ही है। यकीन करें कि जब भी आपके पास बैठे हैं कोई ना कोई आपके हिकमत वाली कोई बात बताइए, हमारे पल्ले पड़ गई, क्योंकि हमारे काम में वो बड़ी मददगार साबित होती है, ठीक है ना। तो लोगों को अवेयरनेस देना ये हमारा भी काम है, आपका भी काम है, क्योंकि मेरे पास भी इतने लड़के लड़कियां वो सारे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, ठीक है, उनकी डाइट भी सेट करनी, सारा कुछ करना है। इसलिए जो है ना मैं कहता हूँ जी अगर फिट रहना है तो आप अपनी खुराक को बेहतर करें, ठीक है, अपना लाइफस्टाइल ओवरऑल चेंज करें, ठीक है, नमाज पढ़ें, अपने आप को पाक साफ रखें, ठीक है, और एक्सरसाइज इतनी जरूरी है जितना कि खाना जरूरी है, समझ आ गई ना। अगर वो एक्सरसाइज आप नहीं करते तो समझ लें कि आपने सब कुछ वेस्ट कर दिया। मुझे कभी कभी राणा साहब ऐसे लगता है कि पहले लोगों के घरों में, ऐसे 30 साल 20 साल पीछे जाए तो लोगों के घरों में आधा किलो तकरीबन गोश्त आता था अखबार में लपेट के जी, और उसमें 1 किलो आलू डाले जाते थे। फैमिलीज बड़ी बड़ी होती थी, अब तो शादी की और वो गया, पहले बड़ी बड़ी फैमिली हुआ करती थी, तो आधा किलो गोश्त, किलो आलू और 2-3 किलो पानी, लंबा शोरबा, ऐसा था ना। वैसे आपने वो मंजर देखा? हाँ जी। आपके बच्चों ने वो नहीं देखा। आप देखें ना जी, बच्चों ने जो हमारी जो अभी जो नई पौध आ रही है, उन्होंने शोरबे वाली दाल, शोरबे वाले खाने नहीं देखे, तो जाहिर है जब वो जवान होंगे तो वो अपना कल्चर तो भूल चुके होंगे। हीम साहब आप देखें कि हम उस वक्त एक बोटी मिलती थी, 1 आलू होता था और इतना शोरबा होता था साथ, ठीक है जी, उसमें हमने रोटी बना के खानी, डिप करके, और तसल्ली से वो हमने 2 रोटियां खा ली, 3 खा ली, लेकिन हमारा पेट भर गया। और ये बोझलपन क्यों नहीं पैदा होता था कि हमने किलो गोश्त नहीं खाया था,
हम पूरा पूरा मुर्गा लेके बैठ जाते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं, खाने का पता नहीं है ना लोगों को। नबी अलैहिस्सलाम का जो फरमान है ना कि जिस घर में शोरबा है वहां बरकत है। हाँ जी, बरकत पैसों से नहीं है, मालो मता से बरकत नहीं है, ये भी बरकत है। हाँ जी, ये जो है, ये जो माशाल्लाह सेहत है, ये भी बरकत है, ये बरकत। बल्कि सबसे ज्यादा बरकत ही आपकी सेहत है। मौजू काफी लंबा हो गया है, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह आपसे कभी कभी बस एक बात आपके तवस्सुल से मैं कहना चाहूंगा ये ऑडियंस को कि ये देखें जी, अगर एक बात मेरी नोट कर लेनी है आपने कि अगर आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, ठीक है जी, और आप अकेले हैं उसको खर्चने वाले, ठीक है, और आपके पास आपकी सेहत नहीं है, आप बीमार हैं, आप क्या करेंगे उन अरबों रुपए का, क्या करेंगे? मुझे ये आपने ये कमेंट्स में आपने जरूर बताना कीम साहब को, वो क्या करेंगे आप। वेरी गुड जी, इंशाल्लाह उम्मीद है मेरे फॉलोअर देखेंगे इसको, इसके मुतल्लिक अपनी राय का जरूर इजहार करेंगे। और राणा साहब का जो लास्ट वो क्वेश्चन है बेसिकली कि आपके पास लाखों रुपया हो, आप सेहतमंदी ना हो, तो आप उन पैसों का क्या करेंगे, ये आपने बताना जरूर है कमेंट में। हम आपकी कमेंट के इंतजार में हैं और राणा साहब को इंशाल्लाह इसका रिप्लाई भी देंगे। बहुत शुक्रिया राणा साहब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स, नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।